जिला सचिवालय पहुंचे विकलांग महिला और पुरुष दोनों की शादी लगभग 6 महीने पहले हुई थी। पुरुष का ये कहना है कि मुझे किस तरह से बार बार परेशान किया जा रहा है, कभी महिला थाने बुला लिया जाता है तो कभी पंचायतें भी की जाती है। पुरुष का ये कहना है कि ये लोग किसी तरह से मेरा मकान अपने नाम कराना चाहते हैं जो मेरी माता के नाम है, और उधर महिला का ये कहना है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ और सिलाई का काम सिखाती भी हूँ। मुझे किस तरह से ये जिससे मेरी शादी हुई थी उनके द्वारा, ससुर पक्ष के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा किस तरह से बार बार टॉर्चर और परेशान किया जा रहा है। दोनों के बीच पहले भी पंचायतें भी हो चुकी है, परंतु जो महिला पक्ष है उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा पंचायत में नहीं आया जाता। दहेज के कोई भी मैंने 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया है। जो भी वो गुरुद्वारे में आनंद कार्य हुए हैं, अंगूठी मैंने पाई थी, अंगूठी उन्होंने पाई थी। तो लड़की वाले जो लड़की का कोई परिवार है ना जी, उनमें से कुछ बंदों ने ना ये बोला है भी घर हमारी लड़की के नाम करवा दे, तेरे पास कौन सा जॉब है या कुछ भी है, ये इसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी और अपनी माता को इनकी लड़कियों के पास भेज दे, कोई बात नहीं, तू शहर में आके रह ले, बहुत काम है करने के लिए, तू अपनी यहाँ से जगह भेज दे। मेरे पास कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, ओनली पेंशन आती है हैंडीकैप की, और मेरी माता जी की विडो पेंशन आती है जी, डैडी मेरे है ही नहीं। तो मैंने उनसे, कोई भी किसी, सारे गांव को पता है, मेरे पूरे पड़ोस को पता है, मैंने उनसे जब दहेज लिया ही नहीं है। मैंने उनको ना व्हील चेयर भी अपने पास से लेके दी है, मेरे सभी को पता है। मैंने मेला थाने में स्टेटमेंट दी है, लड़की वालों ने मानना है भी आपने व्हील चेयर लेके दी है, बट लड़की ने उसको भी गलत यानी कि तरीके से लिया। लड़की बोल रही है आपने व्हील चेयर इसलिए लेके दी है भी आप मेरे से घर में पोछे मरवाओगे। जो बंदा ऑलरेडी व्हील चेयर पे है तो उससे पोछे कौन मरवाएगा। मैं अपनी साइकिल का मेरे पास ना 3 टायरों वाली साइकिल भी है और स्कूटी भी है, सरकार ने दे रखी है मेरे को दोनों की 2 फैसिलिटी, पेंशन भी सरकार देती है। मैं पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड हूँ, उसी ने मेरा खर्चा उठा रखा है। जो बंदा अपनी साइकिल के टायर नहीं बदलवा सकता, उसने अपनी सिस्टर को बोल के व्हील चेयर उसको लेके दी है, तो दहेज कहाँ से मांग लेगा। जिसका बड़ी मुश्किल से ठीक ठाक बंदे का शादी नहीं होती आज के टाइम में, जिसके पास जमीन जायदाद भी होती है, जिसके पास सही कुछ नहीं, उसकी शादी होगी उसको और क्या चाहिए। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, एक उसके चाचे का लड़का है गौरव, जीजा जी है उसका गौरव, वो करनाल से रहते हैं। एक उसके चाचे का लड़का है सागर मेहता। ये ना साजिश करने वाले हैं। इन्होंने ना 1 रुपया भी नहीं खर्चा, गवर्नमेंट से मिल गया उनको उल्टा 51,000। अब लड़के के ऊपर इन्होंने आरी रख रखी है। पुलिस वालों ने भी मेरे को टॉर्चर किया। अच्छा एक बात बताइए, 40 साल आपने बिता लिए बहुत अच्छे से, अब क्या जरूरत पड़ रही थी शादी करवाने की? मैं तो नरक में चला गया, इतना दुखी तो मैं जब नहीं था जब मेरी टांगे खराब थी। शादी का लड्डू खाए पछताए, आपने तो 40 साल तो खाया नहीं, अब खाया। सभी के साथ नहीं ना होता ऐसा जो मेरे साथ हो गया। 10% 2% के पास होता होगा ना जी। तो आपने क्या सोचा था जी? मेरे को ये था ना भी चल बुढ़ापा कट जाएगा जी, तो जिंदगी आप डीसी ऑफिस पहुंचे हैं कंप्लेंट देने के लिए, तो किसको कंप्लेंट दी आपने? डीएसपी साहब को दी है जी। एसपी साहब ऑफिस में पहुंचे थे जी, एसपी साहब अभी मीटिंग में है जी, फिर डीएसपी साहब को दिया। अब मेला थाने में जाना है। तो जो डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? वो कह रहे हैं अभी हम आपकी पूरी अच्छे से सुनवाई करवाएंगे। और पिछले 4 महीने से ना मेला थाने के ना चक्कर लगा के, सीढ़ियाँ चढ़ के, मेरी ना पास रिपोर्टें हैं, मेरे पास हॉस्पिटल की सरकारी की भी है, मेरे अंदर इन्फेक्शन बैठ चुकी है, नसों में खिंचाव हो जाता है। जब भी देखते हैं सुबह को, आज सुबह 10 बजे के बुला रखे हैं हम, और अब तक वो कभी कुछ बहाना मार देते हैं, मीटिंग में गए हैं, कुछ रात तक बैठा के शादी के 2 महीने बाद से ये सब शुरू हो गया था। हाँ जी, शादी के 1-1.5 महीने तक तो हम ठीक रहे जी। 1-1.5 महीने के बाद जब उसके जीजा जी ने घर की फोटोआं देखी या फिर कुछ भी ऐसा देखा ना जी, तब उनके ना घर की बात करनी शुरू कर दी। लोहड़ी वाले दिन तो पक्का ही कर लीजिए। क्या कहते हैं वो? घर नाम करवा इसके, और या फिर बेच के शहर में जाए इनके पास। मगर मैं अपनी बूढ़ी माता को नहीं छोड़ सकता, मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ। वो बोल रहे हैं तो घर का खर्च कैसे चलता है? पेंशन से चलता है। तो घर में कौन कौन है? मेरी माँ है और मैं हूँ जी। अच्छा, आपकी माता है? चलिए, तो इनकी माँ से आपने क्या सोच के शादी करवाई थी और अभी ये दिन देखने पड़ रहे हैं, क्या हुआ? बस जी बेकार भाजूगा जट भाग जूगी मैं तो सही। बचोला कौन था? बचोला हमारे पिंड से। तो उसको नहीं कहा आपने ऐसे बात हो रही है? ना जी, मैं कुछ नहीं होने क्या बेचारे। तो अभी क्या लगता है आपको, दहेज मांगा आपने? ना जी, क्या आपका मांग लिया हो? ना जी, मैं नहीं कुछ मांगा जी। क्या किसी का आरोप लगा रहे हैं हम? और मेरे पास दहेज क्या कह रहे हैं, क्या मांगा है? इन्होंने माता ने दहेज मांगा। क्या मांगा था? बे साढ़े पास टूंब नहीं आई, कपड़ा नहीं आया, फर्नीचर नहीं आया। मांगा था क्या? ना जी, मेरा अपना घर रोड दा जी।
अगर आप अगर मकान उनके नाम करा देते तो इस तरह का आरोप नहीं लगता? हाँ जी जे अगर मकान आप- उनके नाम करवा दो तो शायद ये आरोप ना लगते। मकान नाम ना मैं मकान उन्हें नौकरा के मैं किथे जाऊँ जी, मैं किथे तक खामा और कुछ नहीं है? कल को अगर आपको बाहर निकाल दें। मैं किथे तक खामा बताओ मन, मैं किथे तक खामा कुड़ियां दे बाहर मेरी जिंदगी महिला थाने के कितने दिन से चक्कर काट रहे हो आप लोग? 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए जी। अभी क्या दरखास्त करना चाहेंगे? प्रशासन से मिले हैं आप, डीसी साहब से, एसपी साहब से मिले हैं, क्या दरखास्त करना चाहेंगे? क्या अपील करोगे? प्रशासन से क्या अपील करो? बिना भेदभाव के हमारी सुनवाई हो जा, सुनवाई हो हमारी जांच हो जा, हमारे गौ माता का जांच हो जाए। हाँ जी, पता है क्या जी, हमारे है ना वहाँ पे जाके जांच इधर करो कि देख ये के। कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या इन्होंने दहेज लिया, क्या इनके घर कोई झगड़ा था। उसने आरोप लगा रखा है मेरे पास, जबकि मैं खुद भी मैं किसी जोगा नहीं हूँ जी, हैंडीकैप उसने आरोप हूँ, लगाया। भी मारा है मेरे को, पिटता है, दहेज मांगता है, चुप हो जाओ। मारा पीटने का भी पीटता आरोप है। हाँ जी सारा कुछ है जी, घरेलू मारा है हिंसा पिटता का है। भी। तो जो मेरे जीजा जी घर भी नहीं आए कभी शादी के बाद, वो खुद हैंडीकैप है बेचारे, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगा रखा है भी ये भी दहेज मांग रहे हैं। तो ये मेरी बहन की शादी मंगया तो नहीं? 24 साल हो गए हैं, इन्होंने खुद आज तक मैंने इनको अपनी बहनों को दहेज नहीं दिया, उन्होंने खुद मेरे से आज तक दहेज की मांग नहीं करी है। मैं दहेज के मैं पढ़ा लिखा हूँ बहन सर, भी आपके हाँ जी। साथ आई है? बहन भी कहाँ साथ है? है, ये मेरी बहन है जी। मैंने ना खुद अपनी दोनों बहनों को दहेज नहीं दिया, और उन्होंने सबसे बड़ी बात मेरे जीजाओं ने भी मेरे से दहेज नहीं लिया। तो ये आपकी बहन साथ आई है? इस बात से दूर हूँ सर मैं। जी, आपके माँ बाप ने आपको दहेज दिया था? नहीं क्या सर। आपके परिवार वालों ने कभी उधर मांगा दहेज? नहीं, ना उन्होंने मांगा ना इन्होंने दिया। 24 साल में शादी को हो गया, और मेरे हस्बैंड खुद 75% हैंडीकैप है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे से 15 साल बड़े हैं, ना मेरे कभी घर वालों ने कुछ कहा है, तो उसके बावजूद भी मैं वहाँ ठीक रह रही हूँ बिल्कुल है। आपको ये नहीं लगता कि ये सारा झगड़ा मकान के ऊपर है? अगर आपकी जो भाभी है वो अगर मकान उसके नाम करा दो तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा सब। तो फिर उसके बाद माता को अगर बाहर निकाल दिया, क्या गारंटी है? नहीं, कहाँ पे जाएगी माता? इसीलिए नहीं करा रही है कहाँ ना। पे जाएगी माता? देखो हम भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी सासुर है, मैं थोड़ा ना माता को रखूंगी अब साथ में। तो निकाल सकते हैं घर से निकाल बाहर? सकते हैं वो तो। तो भी पति प्रशासन पत्नी के इस आपस के झगड़े में कहीं कोई तीसरा तो नहीं है? नहीं, हाँ उसका वो जो इसका जिज्जा चाचे के लड़का है, और जो जिज्जा और चाचे का लड़का है वो है। रिश्तेदार उंगलियां दे रहे हैं? साजिश है जी उनकी। देखो साजिश सर, बात रचने वाले पता है वही क्या हैं है, जी। एक मिनट, लड़की बिल्कुल ठीक है, बोलचाल में भी ठीक थी, बड़े अच्छे प्यार से रहती थी। 13 तारीख को खुद उसने इनवाइट किया फ़ोन करके, और मैरिज के जिस दिन उसकी मैरिज थी लड़की, मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल थे। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे हस्बैंड भी 32 में थे, हमारे पास रिपोर्टें भी सारी हैं, और हम इसकी शादी में भी नहीं आए हैं। लोहड़ी वाले दिन खुद लड़की ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि दीदी आप तो मेरे को देखने भी नहीं आए। लोहड़ी वाले दिन हम आए हैं, और अगले दिन हमें 11 बजे बिल्कुल ठीक ठाक चाय पी के बैठे हैं, अगले दिन उसने फैमिली बुला ली। आए उसके सारे 5-6 जने आए, वो आके धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करके उसकी माँ ने और चाची के लड़के ने बेड खोला, सामान जो हमारा भी था थोड़ा बहुत, कपड़े कुपड़े जो हमने दिए थे शादी वो भी ले गए, अपने भी ले गए, और जाते मेरे को भी धक्का दे के गए, इसको भी। तो अब इस फैसले के पैसे मांग रहे हैं? वो 6 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो मैम मकान जो कह रही है वो लड़की कि मेरे नाम होना चाहिए, ये बात अभी सामने आई है शादी के बाद या उससे नहीं, पहले भी शादी के ऑफर? बाद ये शादी से बाद। हाँ, ये शादी है, प्रशासन क्योंकि से हमने क्या ना अपील- शादी क्या इसकी अपील की करते हो नहीं जी थी। प्रशासन हमने से इसकी शादी नहीं करने दी, क्योंकि हमें पता है कि हैंडीकैप है, फिर की कुछ क्यों ये है? काम करता नहीं है। उसकी माँ का मेरे पास फोन आया, कहीं से नंबर उसने लिया कि आपका भाई है, जड़ लग जाएगी, ऐसे इसको कर दो, तो हमने इसकी शादी कर दी। बार बार उसने फोन किया, फिर हमने बोला कि जॉब नहीं कोई करता, वो कह रहे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, 10,000 बोल देना, जिसको भी बोलोगे आप 10,000 की नौकरी का कह देना, हम कर लेंगे। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस बात की भी, हमारे आपने पास फिर सब झूठ proof बोल है। के शादी करवाई थी? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं थी, उसने कहा था कि आप ऐसा बोल देना, हमने सच्चाई कहा था कि नौकरी अच्छा, मैं नहीं। एक स्टेटमेंट देता हूँ जी, एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कैमरे के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर लड़की वाले ये बात प्रूफ कर दें भी मैंने उनकी लड़की को मारा है, टॉर्चर करा है, या उससे दहेज लिया है, या फिर मांगा है, या कुछ भी ऐसा प्रूफ कर दें, वो मेरे को ना चाहे प्रशासन फांसी पे चढ़ा दे, जो आम लोगों को 10 साल की सजा मिलती है मेरे को 20 की दे दे, फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। पर मैं मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो परेशान किया जा रहा है आपको? कोई बात नहीं, रोइए ना आप, शांत हो जाइए, ठीक हो जाएंगे। तो आप देख अपाहिज हैं, इस उम्र में शादी की है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही जो है ये हालात। विकलांग है लेकिन इसके बावजूद इतना कुछ उनको सहना पड़ रहा है। खुशी आएगी घर में ये सोचकर शादी की थी, लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद ही गृह कलेश शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं बात यही है कि इनकी जो पत्नी है वो भी विकलांग है और इन पर दहेज के आरोप लगा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कार्रवाई के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल माता जी, गाँव कौन सा है आपका? इसके बाद चावला, कहाँ पे पड़ता है गाँव? परेशान है, एक बूढ़ी माँ है, उनका विकलांग लड़का है जिनकी शादी हुई थी। यमुनानगर अमृतसर से 2 गुरुद्वारे के पास से हूँ। मेरी शादी 14 नवंबर को हुई थी। शादी में जब इन्होंने शादी की थी, मेरा रिश्ता ये 4 साल पहले मांगने के लिए आए थे,
4 साल के बाद इन्होंने, मेरी मम्मी और ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 4 साल के बाद अब फिर पिछले 6 महीनों से ये हमारे पीछे लगे हुए थे। बार बार मना करने के बाद फिर इनके सारे परिवार वाले हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए आए हैं और मेरी मम्मी ने इन्हें फिर भी मना कर दिया। फिर 6 महीने के बाद सारी इंक्वायरी निकलवाने के बाद हमने जब बात हाँ में बोल दी है, उसके बाद हमारी शादी हुई है। शादी से पहले इन्होंने सारी लेन देन की बात की थी। लेन देन की सारी बात इन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद ही सारा हमारा भी शादी की गई है। उसके बाद जब मेरी शादी की है, इन्होंने शादी से अगले दिन ही डिमांड लेने देने की मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दी है। उन्होंने बोला है मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिए, मुझे डोली के साथ किसी ने शगुन नहीं दिए। इतना कह के बस बात ख़त्म हो गया। मैंने अपने घर बात नहीं कोई की। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद जब मेरे घर वालों ने मुझे पहला फेरा लेने के लिए आना था, इन्होंने फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है मेरे हस्बैंड ने, और बोलते हैं कि मैंने अपनी बहनों के पर्स में 21-21 हज़ार रुपये दिए हैं, तेरे माँ बाप ने तेरे को कुछ नहीं दिया, उन्होंने तेरी शादी नहीं की, तेरा बोझ उतारा अपने ऊपर से। बहुत इन्होंने बातें की। फिर भी मैंने अपने घर कोई बात नहीं की। 15-20 दिन के बाद फिर इन्होंने फिर दोबारा मेरे से लड़ाई की है। 3 दिन लगातार लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने फिर मेरे से, जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़की की शादी में पैसे मिलते हैं, मेरे पापा ने वो फॉर्म भरे हुए थे, वो 31,000 मेरे को बोलते थे कि बार बार लेके आ, कि जहाँ 31,000 होंगे वहाँ ही तू रहेगी, अगर तेरे मायके में होंगे तो तू अपने मायके रहेगी, अगर यहाँ होंगे तो यहाँ रहेगी। जो शादी में इन्होंने मेरे को सगाई में इन्होंने रोके में जो शगुन डाले 500-500 रुपया, वो कहते हैं वो हमारे ही थे, हमने तभी तेरे को डाले थे। जो मेरी पेंशन थी वो लेके आ। ये सारी बातें बार बार ये जितना टाइम 16-17 साल मैंने जो कमाई की है वो मेरे से बार बार मांगते थे। मतलब जितना टाइम भी मैं 2 महीने अपने ऊपर ही डिपेंड होके रही हूँ, ज़बरदस्ती रही हूँ। मैंने हर वो कोशिश की अपना घर बनाने की, पर इन्होंने मेरे को किसी तरह से टिकने नहीं दिया। लोहड़ी वाले दिन मेरे मम्मी पापा मेरे को सारा सामान दे के गए हैं। लोहड़ी वाले दिन इन्होंने खुलेआम ड्रिंक भी कर ली थी, और इन्हें जबकि सबको पता था कि इनका भाई ड्रिंक करता है। इनकी मम्मी ने 20 दिन के बाद ही मेरे को हाथ जोड़ के बोल दिया था कि बेटा अपने घर चली जा, मेरा बेटा तेरे को मार देगा। फिर भी मैं धक्के से अपने बेस पे ही रहती रही कि चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने घर कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। जब लोहड़ी वाले दिन इन्होंने ड्रिंक करके रात को 1 बजे आके इन्होंने ना मेरे साथ मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया। इनकी बहनों ने, इन्होंने मुझे सब ने मिलकर मारा है, और यहाँ उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे जीजा और मेरे भाई ने इनसे डिमांड किया मकान मेरा नाम लिखवाने की। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है? मेरे अपने घर 2-2 मकान है, मेरे जीजा के 3-3 मंजिल मकान बना हुआ है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पैसे की कोई भूख नहीं थी। ये उल्टा ब्लेम लगा के सारा मामला ही इन्होंने उल्टा कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी ने रिश्ते करवाने के लिए इनको फ़ोन किया था। रिश्ते करवाने के लिए मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं किया था। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने मेरी मम्मी से रिश्ता मांगा था। बार बार रिश्ता मांग के इन्होंने दिन रात हमें परेशान कर दिया था, और हर तरह की ये गारंटी देते थे कि हमारा भाई खाता नहीं था। वो खाता भी था, ड्रिंक भी करता था, हर तरह का नशा भी करता था। वो इन्होंने हर बात में झूठ बोल के मेरे से रिश्ता किया, और मेरी लाइफ देखो आज किस तरह इन्होंने ख़राब कर दी, और हर बात में मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो आपके जो ससुराल चीज़ की कोई मकान की डिमांड नहीं की। जब मैं अपने घर से निकलने लगी हूँ ना, मेरी बड़ी ननंद, उन ननंदों के कारण ही आज मैं अपने घर में सुखी नहीं हूँ। ये हर टाइम मेरे हस्बैंड को फ़ोन पे भड़काती थी, उन्हें हर बात के लिए उन्हें आगे लगाती थी। मेरे मुझ पे कुछ हो जाती थी और पीछे उन्हें कुछ और सिखाते थे। डिमांड ये दहेज की ही मेरे साथ करते थे। इस करके मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। क्या इंसाफ, क्या कार्रवाई चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कब से मार रहे थे आपको? कोई बात नहीं मैम, आप हौसला रखिए। कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी शादी हुई है, मैं घर से बाहर आई हूँ। इन्होंने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। मैम 6 महीने हुए थे आपकी शादी को, और कितना समय आप ससुराल में रही हैं? मैं सिर्फ 2 महीने रह के आई हूँ वहाँ पे। इन्होंने 2 महीने में सुबह 8-8:30 बजे मुझे कमरे से बाहर निकाल के इतनी सर्दी में बाहर बिठा देते थे। शाम के 5 बजे तक मैं वहाँ बाहर बैठी रहती थी। मुझे अंदर जाने का भी अपने कमरे में हुक्म नहीं था। तो मैम दहेज के नाम पर आपके साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा था? दहेज के लिए इन्होंने खुलेआम फर्नीचर मांगने लेने से मना कर दिया था। बस अंदर ही ये पैसों के लिए मुझे परेशान करते थे कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं दिया। ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैम? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ
कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ उनके लिए। इन्होंने और इन्होंने की बहनों ने मिल के, इनकी मम्मी ने मिल के मेरे साथ सब ने धोखा किया। अभी ये इनकी मम्मी कहते थे कि हम गुरु घर में सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद देखो इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैडम कितने पढ़े लिखे? मैंने 10th कर रखी है सर। कोई काम भी करती हैं आप? हाँ जी सर, मेरा सेंटर है, टीचिंग सेंटर है, और देखो 20-22 दिन के बाद ही इन्होंने मेरा सेंटर भी खुलवा दिया वहाँ पे। और मेरे से खाना वगैरह मैं सब बनाती थी, हर काम घर बैठी करती थी। अब ये चाहते थे कि मैं लकड़ी की वो चौंकी के ऊपर बैठ के टायर लगवा के उसके ऊपर पोछा लगवाए ये मेरे से। जो उस दिन ये बोल रहे थे कि हमने इसे पोछे लगाने के लिए नहीं कहा, ये चौंकी बनवाकर उसके नीचे टायर लगवा के मेरे से पोछे लगवाने की बातें कर रहे थे। अभी एप्लीकेशन किसको देने आए हैं? तो बेटी की जो माँ है वो भी हमारे साथ जुड़ी है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि माँ के दिल पे क्या बीत रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इन्होंने मेरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, इसलिए मैं इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है, कोई बात इनकी सच नहीं है, हर बात झूठ है इनकी। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं भी इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, कोर्ट केस हम डालें। कोर्ट केस डालें। ब्रदर को अलग कमरे में ले जाकर इन्होंने उनसे बात की है, दोनों बहनों ने, कि आपने हमारी शादी में मिलनी नहीं करवाई। मिलनी ना होने की वजह से इन्होंने कहा है कि 6 महीने के लिए आप, मेरे ब्रदर को बोलती है कि 6 महीने के लिए आप अपने बहन को घर ले जाओ। मेरे ब्रदर ने सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण किसी से बात शेयर नहीं की। जब वो घर आए उन्होंने तभी ये बताया कि ये 6 महीने के लिए, पहले ही बोल रहे थे। वो रात को ही मुझे घर से निकालना चाहते थे, पर उस टाइम मैं निकली नहीं। जब उस टाइम नहीं मैं निकली, इन्होंने फिर रात को अपने भाई को, छोटे जीजे के साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और 12:30 बजे कमरे में आके लड़ाई झगड़ा इन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दिया। आज देखो सर, मैं इतनी मजबूर हूँ और देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दिया। और मीडिया पे ये डाल के लोगों के सामने अपनी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, लोग उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट देकर और ये बोल रहे हैं कि लड़कियों का ये धंधा हो गया। जिसके साथ बीतती है ना सर, उसे ही पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मैं इतनी मजबूर हूँ। मेरे फादर हैं, उन्हें 2 बार अटैक हो चुका हुआ है। मैं अपने घर हूँ, मेरे ब्रदर हैं, वो अकेले हैं जो घर का सारा बोझ उठा रहे हैं। 3 बच्चे हैं उनके। तो देखो सर, मैं फिर जहाँ थी वहाँ आगे फिर बैठ गई। कुछ काम भी करते थे आपके हस्बैंड? मेरा यहाँ सेंटर कुछ नहीं करता जी, हमें झूठ बोला। आपके हस्बैंड कुछ काम भी वो करते? कुछ नहीं करते, सब बातें झूठ बोल। उन्होंने बोला था रिश्ता करने से पहले कि न्यू एपी स्कूल में वो अकाउंट की जॉब करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं घर गई हूँ, मुझे तब पता लगा कि वो कोई जॉब नहीं करते। 1 हफ्ते बाद ही वो शराब पी के अपनी मम्मी के कमरे में जाकर सो गए थे। और उन्होंने मेरे से ये भी बातें छुपाई कि वो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक तो वो करते ही थे, पर मुझे उन्होंने पता नहीं लगने दिया। मेरे सामने सिर्फ 2 बार हुई है। उसके बाद कंप्लेंट करी थी? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। कार्रवाई वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई महिला सेल में। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, अब होगी हुई है। अब